हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? होप से सब अच्छे होंगे। तो देखिए अपना क्वेश्चन। यदि एक सामान्य कैटेनरी रज्जु किसी बिंदु P पर तनाव T और निम्नतम बिंदु C पर तनाव T नोट हो तथा चाप CP का भार W हो, तब क्या होगा सॉल्यूशन? तो हमने देखिए किया हुआ है कि दो इक्वेशन थे जो हम शुरू करे थे। अगर T कोस मतलब एंगल हम साई मान रहे हैं, T कोस साई इक्वल टू T नोट था, हमने किया था ये रिजल्ट। और दूसरा हमने किया कि T अगर मैं साइन साई की बात करूँ, टी साइन साई की बात करूँ, वो था मेरा डब्ल्यू। ठीक है, दूसरी इक्वेशन। तो अब करना क्या? अब करना कुछ नहीं है। अब मेरे को ये देखना है कि इसमें दे क्या रखा है। इसमें कह रहा है कि टी स्केयर प्लस टी नोट का स्केयर डब्ल्यू स्केयर है, या फिर टी स्केयर और इनका क्या है कि दे रखा में जो कि टी स्केयर माइनस टी नोट का स्केयर डब्ल्यू स्केयर। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, अगर मेरे दिमाग में आ रहा है यहाँ पे कोस साई यहाँ पे साइन साई, अगर इनमें इन दोनों का अगर मैं स्केयर कर दूं, और उसके बाद देखते हैं क्या रहेगा। इन दोनों का स्केयर कर दे इक्वेशन का, टी स्केयर कोस स्केयर साई इक्वल टू टी नोट का स्केयर, नीचे वाले का क्या हो जाएगा टी स्केयर साइन स्केयर साई इक्वल टू डब्ल्यू का स्केयर। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो क्या हो जाएगा टी स्केयर, क्योंकि ये तो अंदर आगे क्या हो जाएगा साइन स्केयर साई प्लस कोस स्केयर साई इक्वल टू टी नोट स्केयर प्लस डब्ल्यू, सॉरी एक मिनट, डब्ल्यू स्केयर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो डब्ल्यू स्केयर हो जाएगा। अब देखिए आगे तो क्या हो जाएगा। देखिए ये इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी, तो फिर यहाँ से क्या हो जाएगा टी स्केयर इक्वल टू टी नोट स्केयर प्लस डब्ल्यू स्केयर। तो टी नोट स्केयर को इधर ले आती हूँ मैं, टी स्केयर टी नोट स्केयर इक्वल टू डब्ल्यू स्केयर। कौन सा आंसर होगा? बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, ये एक कण एक अचर वेग v से एक चक्रण s इक्वल टू 4a साइन साइन निरूपण करता है, तो कण का त्वरण क्या होगा? तो हमें ये बोला है कि वेलोसिटी तो v दे दी, वेग तो v हो गया, चक्रण मतलब वही है कि अपना सर्कल में चल रहा है ये। और इसने एक इक्वेशन दी कि s इक्वल टू 4a साइन साई, s इक्वल टू 4a साइन साई हो गया। अब मेरे को क्या निकालना? त्वरण निकालना है। त्वरण हो गया अपना a के बराबर। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, अगर मैं गलत ना हूँ, तो रोटेशनल मोशन करते हैं जब हम, तो उसमें क्या होता है, जो एक्सेलरेशन की अगर मैं बात करूँ तो वो होता है हमारा वी स्केयर अपॉन आर। आर क्या होती है? रेडियस उसकी। देखिए वो कैसे, मान लीजिए ये दे रखा है मेरा, ठीक है, ठीक है सर्कल। इसके बाद यहाँ पे इसका सेंटर हो गया। अब ये मैं इसको मान रही हूँ ओपी, ठीक है, और ये मैंने इसमें से क्या लिया कि एंगल थीटा से रोटेट होके एस मेरा क्या है, ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट ये आ रही हो गया। ये मैं इसको मैं साई मान रही हूँ, जैसे इसमें साई देर का तो क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, तो अपना एक रिजल्ट यहाँ से भी होता है कि क्या होता है यहाँ पे एस इक्वल टू आर साई। ठीक है, और साई क्या होता है? देखिए गाइस, बात ये है कि सीधी सी कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ना, ये बिल्कुल स्मॉल होता है। ये मैंने दिखाने के लिए इतना बड़ा कर दिया, वहां पे साई एंगल बहुत स्मॉल होता है यहाँ पे। तो फिर अगर मैं यहाँ से यहाँ पे ना, मान लिया इस तरीके से अगर मैं यहाँ पे डालूं, मान लिया मैं इसको मिलाऊं, तो ये क्या है कि जैसे मान लिया मैंने ये मिलाया, मैं इस इधर की बात कर रही हूँ, तो ये क्या होता है कि लगभग ये माइनर साइड डिफरेंस होता है, मुश्किल से ये तो इतना स्पेस होता है कि स्ट्रेट लाइन और ये जो चाप है इसमें क्या है कि दोनों एक ही तरह ट्रीट करते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने इसको ट्रायंगल की फॉर्म में ले लिया। तो फिर मैं ये कहना चाह रही हूँ, अगर यहाँ से अगर मैं बात करूँ कि यहाँ से यहाँ पे अपना क्या हो जाएगा एंगल 90 हो जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर हो जाएगा यहाँ से। तो फिर मैं ये कह रही हूँ कि जैसे यहाँ से अगर मैं लूँगी कि एस बाई आर, तो वो क्या हो जाएगा मेरा साइन साई। ठीक है, और साई अपना जो बिल्कुल स्मॉल एंगल, लेकिन फॉर्मूला तो अपने पास ये है, ध्यान से देखना, फॉर्मूला तो अपने पास ये है, लेकिन साई क्या है? वेरी स्मॉल एंगल, वेरी स्मॉल एंगल। अगर वेरी स्मॉल एंगल है तो फिर मैं क्या, जिस तरीके से हम, अगर साई वेरी स्मॉल एंगल है तो हम साइन साई को साई लिख देते थे। तो अब जब इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, तो मैं ये भी तो देख रही हूँ ना गाइस कि इसमें स्टेटमेंट में क्या दे रखा है, उसके हिसाब से करना पड़ेगा मेरे को। तो फिर क्या हो जाएगा साइन साई क्या हो जाएगा, साई के बराबर है। तो फिर मैं साई को भी क्या कर दूंगी, साइन साई से रिप्लेस कर दूंगी, तो मेरा क्या हो जाएगा एस इक्वल टू आर साइन साई, इस टाइप से हो जाएगा मेरा। तो अब देखिए मेरे को क्या करना है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन, सॉरी त्वरण क्या है, वी स्क्वायर बाई आर है। एक्सेलरेशन बोल दो, त्वरण बोल दो। तो अब मेरे को ये बात भी पता है कि अगर मैं यहाँ पे, और एस मेरे को दे क्या रखा है 4a साइन साई। ठीक है,
ठीक है, यहाँ से आ जाएगा तो S/4 कितना हो जाएगा, साइन साई। ठीक है, ये बात भी कोई दिक्कत नहीं है। तो एक चीज और मैं कर सकती हूँ यहाँ पे क्या, कि अगर मैं यहाँ पे आर की बात करूँ, जो रेडियस है अपनी आर की बात करूँ, तो वो मेरा ये होता है कि ds/d क्यों होता है, क्योंकि मैंने जैसे ये इक्वेशन है ना, मैंने इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया तो क्या हो जाएगा, ds आर तो कांस्टेंट है, रेडियस तो कांस्टेंट है, फिर दूसरा एंगल की बात होगी, मैंने डेफिनेशन से उठाया अपना। तो अब क्या हो जाएगा यहाँ से, तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे पुट कर दिया आर इक्वल टू ds/d हो गया मेरा। तो और ds/d की अगर मैं बात करूँ, दे क्या रख, ये तो मैंने डेफिनेशन से उठाया कि होती ये है, और फिर दे क्या रखा है यहाँ पे 4a, और अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू साइन साई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें तो क्या हो जाएगा, कोस साई। आर की वैल्यू ये होगी। अब मेरे को ये भी पता है कि S/4 क्या साइन साई है। ठीक है, तो आर की वैल्यू ये आ गई मेरी, और ये हो गया। तो एक्सेलरेशन की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा गाइज, एक्सेलरेशन इक्वल टू v²/r की वैल्यू पुट कर दो 4a कोस साई, और ये होल्ड पे रखो, अभी चाहिए ये हमें वैल्यू आगे। तो फिर अब इससे आगे मैंने क्या किया, यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो क्या हो जाएगा v², और अगर यहाँ 4a को तो मैंने अलग कर दिया, और कोस साई को मैंने क्या ले लिया, 1 - sin² ले सकते हैं हम, कोई बात नहीं। तो v² क्या हो जाएगा 4a, और ये अगर अभी जो हमने साइन साई की वैल्यू लिखी है वो एज इट इज पुट कर दो, 1 - s²/16 s²। तो जब हम इसको सोल्व आउट करेंगे गाइज, मेरा ये आ जाएगा v²/√16a² - s², ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया, हम निकाल के देखी थी। तो फिर क्या हो जाएगा, v²/16a² - ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं गाइज, क्वेश्चन 3 में क्या दे रखा है, यदि ए और बी क्रम से यू और वी वेग से एक ही दिशा में जा रहे हो तो बी का ए के सापेक्ष अपेक्षित वेग क्या होगा। तो मतलब ये बात सीधी सी है, ए भी इधर ही जा रहा है, बी भी इधर ही जा रहा है। ठीक है, ये ए यू वेलोसिटी से जा रहा है और बी वी वेलोसिटी से। तो ये कह रहा है कि हमें निकालनी है रिलेटिव वेलोसिटी। तो रिलेटिव वेलोसिटी तो यही रहेगा, रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है, मतलब ये एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो एक ही दिशा में जा रहे तो क्या हो जाएगा, v - u हो जाएगा, है ना। दोनों एक ही दिशा में गतिशील है, और हमें निकालना है b का, ये भी ध्यान देना है, b का a के सापेक्ष, b का a के सापेक्ष। तो फिर हमें क्या करेंगे, b का a के सापेक्ष, इसका मतलब है कि b की वेलोसिटी में से ये घट जाएगी। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन का करेक्ट। नेक्स्ट है गाइस, क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा, हमें क्या दे रखा 4, ये दिया है एक कण x से 30 के कोण पर 2940 सेंटीमीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जाता है, कण का उड्डयन काल क्या होगा, जी दे रखा। तो सबसे पहले उड्डयन काल का फॉर्मूला लिख लो, उड्डयन काल मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट, तो क्या हो जाएगा 2u sin अल्फा बाई जी, 2u sin अल्फा बाई जी हो गया। तो अब इसने कहा है कि जो एंगल ऑफ एक्सिटीज है, मतलब ये है कि जो जिसके, ये तो वेलोसिटी दे दी 2943, ठीक है, और ये इसका एंगल थीटा हो गया मेरा, और थीटा दे रखा है इसने 30। तो बस सीधा, सॉरी यहाँ पे अल्फा लिया तो मैंने अल्फा 30 मान लो। तो 2 गुणा वेलोसिटी कितनी, 2943 और साइन 30 डिवाइड बाई 981। ठीक है, ये किया मैंने, यहाँ से करते ही देख लेते हैं डायरेक्ट। अब हमें पता है कि साइन 30 और ये सारी वैल्यू में यूज करने के बाद मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ गाइस, काट पीट के जो भी मेरा आएगा यहाँ से, तो वो हो जाएगा मेरा एग्जैक्टली 3 सेकेंड। ठीक है, टाइम ही निकालना, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट गाइस, 5वां क्वेश्चन क्या दे रखा है, यदि कोई कण अचर गति से वक्र r इक्वल टू a की पावर थीटा के अनुगतिमान है तो उसका त्वरण समानुपाती होगा। तो वही है कि एक्सेलरेशन किसके प्रोपोर्शनल होगा, समानुपाती का मतलब ये है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, ये निकालना मेरे को। और मेरे को क्या देखा, r इक्वल टू a की थीटा, r इक्वल टू a इंटू की पावर थीटा। तो ठीक है, देखिए सबसे पहले हम निकाल लेते, फॉर्मूला लिख देती हूँ एक बार। तो देखिए गाइज, मैंने लिखा ये फॉर्मूला होता अपना, ये है रेडियल त्वरण। ठीक है, तो इसमें क्या, d²r/dt² माइनस r d थीटा बाई dt का स्केयर इक्वल टू r डबल डॉट माइनस r, ये थीटा डॉट आएगा गाइज, एक मिनट यहाँ पे।
तो फिर इसने कहा कि और ट्रांसवर्सल एक्सीलरेशन का 1/r × d/dt r² थीटा। तो इन दोनों का पहले रेडियल एक्सीलरेशन निकालेंगे, ट्रांसवर्सल निकालेंगे, दोनों का हम फिर रिजल्टेंट निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। फिर देखिए गाइस, हम सबसे पहले तो वही सारे एलिमेंट ही निकालेंगे। अगर मैं dr/dt निकालना मुझे, ठीक है, dr/dt निकालना, तो सबसे पहले देखिए क्या करते हैं हम यहाँ पे। r हमें ये दे रखा है, r ये दे रखा है, dr/dt निकालना है, a तो फिर कांस्टेंट ही रहता है, e की पावर थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी, और ये अपनी क्या होती है, ओमेगा। एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं इसको, मैं यहीं पे रिप्लेस कर देती हूँ, तो ओमेगा हो गया। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, अब मेरे को डबल डेरिवेटिव लेना है, एक बार और ले लेती हूँ, डी स्केयर आर बाई डी टी स्केयर, और इसको मैं आर डबल डॉट से भी डिनोट कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, ए ई की थीटा इंटू ओमेगा तो है ही, फिर दोबारा फिर ये ओमेगा तो फिर ही रहेगा इससे डी टी से, तो फिर क्या हो जाएगा, ई की पावर थीटा, फिर वही ये ई थीटा एच टी रहेगा, और फिर डी थीटा बाई डी टी। ठीक है, ए इंटू ई की पावर थीटा इंटू ओमेगा स्क्वायर, दोबारा लिख दिया मैंने। ठीक है, और डी थीटा बाई डी टी अपना क्या है, ये अपना है ही ओमेगा के बराबर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या रह गया हमारा, देखते हैं वैल्यूज। अब इसमें रेडियल एक्सेलरेशन में वैल्यू पुट कर दो, क्योंकि मेरे को तो वैल्यू निकालनी है। अब देखिए, तो जब आर की वैल्यू ये दे रखी है, मतलब आर डॉट की वैल्यू ये दे रखी है, आर डबल डॉट की ये दे रखी है, यहाँ पे पुट कर देते तो कितनी हो जाएगी, ए इंटू ई की पावर थीटा इंटू ओमेगा स्केयर माइनस आर की वैल्यू रखेंगे, वो कितनी है, ए ई की थीटा, और थीटा डॉट किसके बराबर है, ओमेगा के, इंटू ओमेगा स्केयर। ये तो मेरी आ गई जीरो, क्योंकि दोनों ही ये हो गए, तो रेडियल एक्सेलरेशन तो जीरो आ गया मेरा। ठीक है, अब दूसरी बात यहाँ पे पुट करते हैं, तो सेकंड पार्ट में अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे सेकंड पार्ट में अगर मैं पुट करूँ तो मेरे क्या हो जाएगा, यहाँ पे रहेगी मेरी, अगर मैं ट्रांसवर्सल एक्सेलरेशन की बात करूँ, ट्रांसवर्सल एक्सेलरेशन या त्वरण की बात करूँ, तो मेरा ये हो जाएगा यहाँ पे ओमेगा बाई ए ई की आइटा थीटा, ठीक है, इंटू टू इंटू ए ई की आइटा, सॉरी आइटा नहीं होएगा यहाँ पे, बाई मिस्टेक लिखा गया, ई की पावर थीटा, ठीक है, इंटू डी आर बाई डी टी। डी आर बाई डी टी की वैल्यू कितनी है, ये ए ई की थीटा इंटू ओमेगा। ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सारा काट पीट के, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा टू ए ई की थीटा ओमेगा स्केयर। ठीक है, ये हो गया, और इसको मैं ए ई की थीटा को मैं आर लिख दूँ, टू आर ओमेगा स्केयर, ये बन गई मेरी बात। ठीक है, और अब मेरे को रिजल्टेंट एक्सेलरेशन निकालना है, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन निकालना है मेरे को, तो क्या हो जाएगा, ऐसे हिंदी में लिखे तो परिणामी त्वरण, अगर हम हिंदी में ही क्वेश्चन कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ कौन सा, एक तो अपना क्या हो जाएगा रेडियल एक्सेलरेशन है ना, उसका स्केयर प्लस ट्रांसवर्सल का स्केयर। ठीक है, ट्रांसवर्सल एक्सेलरेशन का स्केयर, तो कितनी वैल्यू हो जाएगी मेरी यहाँ पे, अगर मैं पुट करूँ तो सीधी वैल्यू है, एक की तो मेरी जीरो आ रही है और दूसरे की ये आ रही, तो एच इट इज मेरा क्या हो जाएगा, टू आर ओमेगा स्केयर, मतलब मेरा कहने का मतलब इसका स्केयर करूँ, उसका अंडर रूट लूंगी, यही आएगा। तो फिर जो ये एक्सेलरेशन मेरा आया है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आर के। क्यों क्यों बोला मैंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सॉरी, क्यों बोला मैंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि इसमें सिर्फ यही आर का ही मुद्दा उठा रहे कि आर के होगा, स्केयर के होगा, किसके होगा, तो किसके होगा, आर के। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सिक्स क्वेश्चन क्या दे रखा है, इसने सिक्स क्वेश्चन ये दिया मेरे को कि त्रिज्या एक एक पतले अर्धगोलीय कोश के गुरुत्व केंद्र की उसके केंद्र से दूरी कितनी होगी। अब देखिएगा, इसने सीधा ये कि जैसे मान ली ये दे रखा है, अर्धगोला दे रखा है, ठीक है, सिमेट्रिक है। अगर मैं इसकी बात करूं, अर्धगोला है और पतले अर्धगोलीय कोश, ठीक है, और अगर ये बात कर रहे हैं यहाँ पे इसकी, अगर मैं बात करूं तो इसका कहाँ पे होगा, इसकी केंद्र से दूरी कितनी होगी, अगर इसकी मैं गुरुत्वाकर्षण केंद्र की बात करूंगी, तो अब मेरे को ये पता है कि इसकी रेडियस कितनी दे रखी है, मेरे को ए दे रखी है, ठीक है, ए रेडियस दे रखी है। तो अब क्या है कि ड्यू टू सिमेट्री, अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे रेडियस की बात कर रहे हैं, तो इसका जो गुरुत्वाकर्षण केंद्र या फिर ऐसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात करें, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बात करें हम, अगर हम करें तो वो कितना होगा, हाफ ऑफ, जो इसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी, हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ
हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ सेंटर ऑफ हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर कोस, ठीक है। ये कितनी दूरी पे होगी, a/2, यहाँ कहीं इसका होगा सेंटर, ठीक है। सॉरी गाइस, यहाँ कहीं इसका सेंटर होगा, ठीक है। यहाँ पे मतलब ये क्या है, ये भी तो मेरी यही है दूरी है, ये भी मेरी ए ही है, ये भी मेरी रेडियस ही, हर जगह रेडियस ही रेडियस है। तो फिर कहाँ पे होगा, इसकी रेडियस के यहाँ पे a/2 डिस्टेंस पे, सिमिट्री पे, कि a/2 ऊपर रह जाएगा और a/2 नीचे रह जाएगा, तो सिमिट्री होगी इसमें, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा गाइस, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना गाइस, निर्वात में किसी प्रक्षेप्य का पथ क्या होगा, एक वृत्त होगा, एक दीर्घवृत्त होगा, एक परवलय होगा, अति परवलय। तो कहने का मतलब ये सीधी सी बात ये है, प्रक्षेप्य का मतलब प्रक्षेप्य का मतलब क्या, अपना प्रोजेक्टाइल की बात कर रहा है, ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल है अपना, ये हो गया, ठीक है। और इस जब हम कोई गेंद फेंकते हैं विद यू वेलोसिटी, तो क्या होता है, ऐसे पाथ होता है प्रोजेक्टाइल का। तो अब इसका क्या है कि निर्वात मतलब वैक्यूम, वैक्यूम चाहे कहीं पे भी हो, इसके उस पर फर्क नहीं पड़ेगा, ये कौन सा है पाथ होता है अपना, पैराबोलिक, पैराबोलिक। और ये इंडिपेंडेंट होता है इसके स्पेस के, इन द सेंस की वैक्यूम है क्या है, तो हर जगह क्या रहेगा, ये पैराबोलिक रहेगा, ठीक है। पैराबोलिक ही रहेगा इसका पाथ। और वो कौन सा होता है, परवलय को ही हम पैराबोलिक बोलते हैं। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, बस सीधी सी बात है। आठवां क्वेश्चन हमें क्या देगा, आठवां क्वेश्चन हमें इसने दिया, कोई कण 130 से 45 के कोण की दिशा में u वेग से प्रक्षेपित किया जाता है, वह निम्नलिखित समय बाद प्रक्षेपण दिशा के लंबवत गतिशील होगा। अब सीधी सी बात इसने ये दे रखी है मेरे को, अगर मैं सिंपल भाषा में समझाऊं, इसने कहा है कि ये मेरा क्या है कि विद यू वेलोसिटी, ठीक है, यू वेलोसिटी के साथ ये अब मेरा जा रहा है, ठीक है। और ये एंगल है इसका 45, ठीक है। और ये अपनी वाई एक्सिस हो गई, ठीक है। अब इसने कहा है कि मेरे को, इसने कहा है कि कितने टाइम बाद, मेरे को टाइम ही निकालना है। कह रहा है कि कितने टाइम के बाद जो प्रक्षेपण की दिशा के लंबवत हो जाएगा, जो ये मेरे इसने किया है ना, कह रहा है कि ये कितने टाइम के बाद इसके परपेंडिकुलर होगा, उस दिशा में जाएगा ये मेरा, ठीक है। कितने टाइम के बाद, ठीक है। तो देखिएगा इसमें जैसे होता है कि यू दे रखा है आपको 45 डिग्री पे, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखूं, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है कि वहां से ज़्यादा इजी रहेगा वेक्टर कैलकुलस से, तो मैं क्या यू वेक्टर को मैं ऐसे नहीं लिख सकती, यू कोस थीटा एक्स के कोरस्पोंडिंग जो मेरा यू कोस थीटा, इसमें आयटा लग जाएगा, प्लस यू साइन थीटा जे के कोरस्पोंडिंग, ठीक है। ये हो गया मेरा, है ना, इस डायरेक्शन में। तो अब अगर मैं बात करूं v की, अगर मुझे वेलोसिटी जो कि वो क्या है कि इसके परपेंडिकुलर होगी, वो क्या इसके जो ये प्रोजेक्ट की ना इसके परपेंडिकुलर होगी, तो उस वेलोसिटी की बात अगर मैं करूं तो वो मेरा क्या हो जाएगा वहां से, देखिएगा v इक्वल टू, मेरे को ये भी पता है कि u एक अपना होता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन टाइमिंग की बात चल रही हो। तो अब देखिए, और एक्सेलरेशन की नई एंट्री हुई है, तो वो क्या होगा, क्या मैं इसको माइनस जी जे कैप लिख दूं, क्यों लिख दूं, क्योंकि जो हमारा जो वर्क हो रहा है, जो हमारा क्या कि प्रोजेक्टाइल हो रहा है, या जो भी हम गेंद फेंक रहे हैं, जो भी है वो क्या है, ये सारा क्या कि अपवर्ड हो रहा है ना, वर्टिकली, मतलब इस डायरेक्शन में हो रहा है कि किसी एंगल से ऊपर ऊपर की तरफ हो रहा है। लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है हमेशा, ऑलवेज डाउनवर्ड। तो फिर क्या हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे जब बात, तो सारा काम ऊपर और ये इसकी अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएगा माइनस। तो फिर अब बस यहाँ पे देखिए कैसे करते हैं इसको, यहाँ पे यू वेक्टर की वैल्यू पुट कर देते हैं और ए की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो देखिएगा इस कैसे रहेगा, अपना वी निकालना है मेरे को। तो फिर यहाँ पे मैंने किया कि यू कोस थीटा प्लस आयटा, सॉरी प्लस आयटा नहीं, यू कोस थीटा आयटा प्लस यू साइन थीटा जे आई, सॉरी गाइस, प्लस ए की वैल्यू कितनी है, माइनस जी जे कैप और इंटू टी, ठीक है। तो अब ये मेरी v की वैल्यू आ गई। इसको थोड़ा सा और ढंग से करते हैं कि जो जे के है वो साथ में ले लेते हैं ना, तो क्या हो जाएगा, u कोस थीटा इंटू आई प्लस यू साइन थीटा माइनस जी टी, और ये किस में आ जाएगा,
जे में। ये दूसरी इक्वेशन है मेरी, ये पहली इक्वेशन है मेरी। अब इसने ये कहा है कि हम कंडीशन के हिसाब से ही चलेंगे। इसने कहा कि वह निम्नलिखित समय बाद प्रक्षेपण दिशा के लंबवत होगा। ये कह रहा है कि वो कितने टाइम के बाद यू वी के परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो जब वेक्टर फॉर्म में कर रहे हैं अब हम इसका यूज भी तो करेंगे कि यू और वी अगर परपेंडिकुलर है तो इनकी डॉट प्रोडक्ट जीरो होगी, है ना। यू वी अगर परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट जीरो होगी। तो लिख लेते हैं यू कोस थीटा प्लस आइटा प्लस ये प्लस पता नहीं क्यों दिमाग में आ रहा, सॉरी गाइस, ये मेरा गड़बड़ चलती है ना दिमाग में। यू कोस थीटा आई कैप यू साइन थीटा जे कैप इन डॉट, फिर अभी वी बड़ा उठा लेते हैं, यू कोस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा माइनस जी टी जे कैप इक्वल टू जीरो। बस अब कुछ नहीं करना है, इसको सोल्व आउट करो सीधा और डायरेक्ट ही आंसर आ जाएगा अपना। देखिए कैसे, तो आई आई वाले तो क्या हो जाएंगे यू स्केयर कोस स्केयर थीटा, क्यों, क्योंकि आई डॉट आई वन होता है। फिर क्या हो जाएगा, और आई डॉट जे, अगर आई डॉट जे की बात करेंगे तो वो तो मेरा जीरो ही होगा, तो उसको लेने की जरूरत नहीं है। फिर इसके साथ करो मैं कि यू स्केयर साइन स्केयर थीटा, ये भी बन गया मेरे पास। फिर अब मेरे जे के साथ जी टी भी है, तो इस ये जे के कोफिशिएंट को उसके साथ भी करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा माइनस यू साइन थीटा जी टी इंटू जी टी इक्वल टू जीरो। अब ये माइनस वाला उधर ले जाते हैं, तो ये तो मेरा हो गया यू कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और उधर चल जाके हो जाएगा यू साइन थीटा इंटू जी टी, ठीक है। अब यू स्क्वायर है इधर, इधर यू से यू कैंसिल होगा और कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है वन, यू इक्वल टू साइन थीटा इंटू जी टी। अब मेरे को क्या निकालना है, टाइम ही तो निकालना है मेरे को, टाइम ही तो निकालना है। तो टाइम जब मैं निकालूंगी तो क्या हो जाएगा यू जी साइन थीटा। थीटा कौन सा एंगल है जिससे प्रोजेक्ट किया, वो कितना 45 45 डिग्री का है ना। शुरू में ही बोला था इन्होंने कि 45 के कोण की दिशा में यू वेग से प्रक्षेपित किया जाता है, ठीक है। 45 डिग्री हो जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा यू बाई जी साइन 45, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी 1/√2। तो 1/√2 होगी तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी मेरी √2 2u/g, दिस इज द टाइम, ठीक है, √2u/g। तो देखिए देखते हैं आंसर मैच हो या नहीं अपना, देखते हैं। टू √2u/g, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है गाइस। आगे करते हैं, 9th क्वेश्चन क्या देते हैं इसमें। उसने दी थी रेंज ऑफ a projectile on horizontal plane is 4 times its maximum height then angle of projection is, ठीक है। इसने ये कहा है कि जो रेंज है ना वो किसके बराबर है 4 टाइम ऑफ इट्स मैक्सिमम हाइट की। अब इन दोनों का फॉर्मूला लिख देंगे और डायरेक्ट हमें एंगल फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए गाइस हमने लिखा फॉर्मूला ही, और जो रेंज का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा बाई जी, और एच का जो होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 जी। बस अब इनको क्या बराबर लिख देते हैं। तो यहाँ पे देखिए यू स्क्वायर, अब साइन 2 अल्फा को मैं कर रही हूँ तो गुना साइन अल्फा कोस अल्फा, सीधा फॉर्मूला खोल दिया मैंने, ठीक है। और नीचे जी तो है ही, इधर क्या हो जाएगा 4 टाइम यू स्क्वायर इंटू ये फिर क्या होगा साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा, ऐसे ले लिया मैंने, ठीक है। नीचे 2g है, जी से जी कैंसिल हो गया, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक साइन से साइन कैंसिल हो गया, और इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया और इधर से ये कैंसिल हो गया। तो अब जो कुल मिला के हुए बचा हमारा पास क्या बचा, वो हो गया इधर कोस थीटा और इधर साइन थीटा। तो क्या हो जाएगा साइन अल्फा बटे कोस अल्फा इक्वल टू 1, विच इम्प्लाइज क्या होगा टेंजेंट अल्फा इक्वल टू 1। टेंजेंट अल्फा कब इक्वल टू 1 होता है, अल्फा इक्वल टू 45, दिस इज बी इज द करेक्ट आंसर। बस कुछ करना ही नहीं था। 10th क्वेश्चन देखिएगा इस क्या देखा है हमको। If two equal and perfect elastic sphere impinging, then their velocity in the direction of center of line है। तो बस सीधी सी बात है, जब ये कह रहा है कि दो, अगर मेरे पास दो स्फीयर हैं परफेक्टली इलास्टिक है इक्वल है मास, तो वो टकराते हैं, मान लिया ऐसे बोला इसने, टकराए ये, ठीक है। इसकी वेलोसिटी u1 थी, इसकी वेलोसिटी u2 थी, इसकी m1 थी m2 थी। तो टकराने के बाद ये कह रहा है इनकी वेलोसिटी जो होंगी वो क्या होंगी इंटरचेंज हो जाएंगी। किया था ना गाइज कि v1 u2 के बराबर हो रही थी और u1 v2 के बराबर हो रही थी, मतलब इंटरचेंज हो रही थी। तो फिर क्या हो जाएगा ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। होप सो आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा होगा।
मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।